साथियों, आजकल जो उत्तराखंड में घर बनाए जा रहे हैं उसमें फ्रॉडिंग के मामले बड़ी तेजी से मेरे पास आ रहे हैं। कई लोगों के फ़ोन कॉल पहाड़ों से, रामनगर क्षेत्र से, कोटाबाग क्षेत्र से और सभी क्षेत्रों से आ रहे हैं कि कहीं ठेकेदार उनके घर का पूरा टेंडर लेकर आधा मकान बनाकर भाग जा रहा है, तो कहीं प्लास्टर छोड़कर भाग जा रहा है, तो कहीं मकान को टेढ़ा कर दे रहा है, कहीं बुनियाद उसकी कच्ची भरी जा रही है। और इनमें से ज़्यादातर ठेकेदार जो है वो बाहर के हैं, यहाँ का लोकल ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं है। और मामले इतने सारे हैं कि अगर मैं सभी मामलों में जाने लग गया तो शायद मेरी उम्र कम पड़ जाएगी। सबसे पहला सवाल जो मुझसे शिकायत कर रहे हैं अपने बनते हुए मकान को लेकर, अपने बनते हुए रिजॉर्ट को लेकर, बनते हुए रेस्टोरेंट को लेकर और बनते हुए किसी भी चीज़ को लेकर, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या तुमने बिरजू मयाल से पूछकर वो ठेका किसी ठेकेदार को दिया था? क्या तुमने कभी भी अपने गांव के किसी व्यक्ति के साथ विचार किया कि हमको इसको ठेका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और उसमें जो मिस्त्री आ रहे हैं, उसमें जो काम करने वाले मिस्त्री आ रहे हैं, वो बिल्कुल अनट्रेंड है, उनको कभी मकान चिनने आते ही नहीं थे। आज आप देखेंगे हमारे उत्तराखंड में जितने भी मिस्त्री काम करते हैं, जो उत्तराखंडी मिस्त्री हैं, जो पहाड़ी मिस्त्री हैं, वो बड़े मन के साथ अपने तन से, अपने हाथों से मकानों को चिनते हैं, शौचालय बनाते हैं, गौशालाएं बनाते हैं, और उनके बनाए हुए मकान बम भी नहीं ला सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एक हमारे जो आर्मी वाले भाई हैं, हमारे जो जितने भी कार्यरत, चाहे वो होटल में कार्यरत हो, चाहे वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत हो, उनके पास पैसा तो जरूर है, वो मकान तो जरूर बना रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मकान का टेंडर किसी बाहर के ठेकेदार को विद मटेरियल दे रहे हैं, उसके वो ही लाएगा मटेरियल। अब वो व्यक्ति दिल्ली से पैसे भेज रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कि 20 लाख 50 लाख में मकान का ठेका हो चुका है, और अब मालिक को यही पता नहीं है कि वो ईंट कौन सा लगा रहा है, क्या वो ईंट ऐसी ईंट तो नहीं लगा रहा है जिसको मैं अपने सर पर फोड़ सकता, ऐसी तो नहीं लगा रहा है। जो रेत लगा रहा है वो रेत कितनी क्वालिटी का है उसका ही नहीं है, जो रोटी वो लगा रहा है वो कितनी क्वालिटी का है उसका ही नहीं है, जो सरिया वो लगा रहा है उसको पता ही नहीं है, मालिक को पैसे खर्च कर रहा है। जो बाहर का हमारा व्यक्ति है, जो दिन रात एक करके पसीना बहाकर पैसा अपने मकान को बनाने में लगा रहा है ताकि उसके बच्चे मकान में रह सके, उसकी बीवी उसके मकान में रह सके, पर उस को पता नहीं है कि ठेकेदार मटेरियल लगा कैसा है, क्या वो मकान आने वाले दिनों में भूकंप को झेल सकता है? सोचने वाली बात है। अगर पहाड़ों में मैं आज देख रहा हूँ, चाहे मैं ओखलढुंगा की बात करूँ, चाहे मैं डॉन की बात करूँ, चाहे मैं परेवा की बात करूँ नैनीताल विधानसभा में, चाहे मैं आपकी भीमताल ब्लॉक की बात करूं, आखिर ये पक्के घर क्यों दरक रहे हैं? इन पक्के घरों में दरारें क्यों आ चुकी हैं? आप सोचिए, क्योंकि इन पक्के घरों में जो मटेरियल पड़ा है वो बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल जीरो है। रेत जीरो, ईंट जीरो, घर की बुनियाद जीरो। जब ये सारी चीजें जीरो हैं तो मकान कैसे बनेगा? आप सोचिए। इन मकानों में दरारें जो आई हैं उनमें थर्ड क्वालिटी का माल जो पड़ा है उसके कारण आई है। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मकान अगर बना रहे हैं, किसी को ठेका दे रहे हैं, तो सबसे पहले अपने गांव से एक बढ़िया सा मिस्त्री पकड़िए और उसके साथ एक आर्किटेक्ट रखिए, जो आर्किटेक्ट मिस्त्री को ये बताएगा कि ये मकान कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो बताएगा। दूसरा, आप विद मटेरियल ठेका मत दीजिए। अगर विद मटेरियल ठेका देना है तो सिर्फ पहाड़ के आदमी को दीजिए, बाहर के आदमी को मत दीजिए। एक व्यक्ति कह रहा है, सुशील पयाल तेरी हड्डी जुड़ गई क्या? शायद बेटे मेरी हड्डी तो जुड़ गई है, तो अपनी हड्डी के बारे में सोच। बिरजू मयाल को ज्यादा जानने की कोशिश करेगा तो मेरा सांप तुझे काटेगा, ये ध्यान रख। भगवान सिंह कपरवान कह रहे हैं, तू बेफालतू की बकचोदी कर रहा है,
लोकल मिस्त्री सबसे बड़े चोर है। लोकल मिस्त्री कभी चोर नहीं होता है, अपनी मेहनत की दिहाड़ी लेता है। जो बाहर से यहाँ लेबर आती है वो 800 रुपये दिहाड़ी लेती है लेबर, और मिस्त्री लेता है 1000 रुपये दिहाड़ी। और लोकल का मिस्त्री जो काम होता है उसको मात्र 600 रुपये दिहाड़ी, और लोकल के लेबर को 400 रुपये दिहाड़ी। बिल्कुल गलत है। लोकल का हमारा लेबर है उसको होनी चाहिए सीधे 1000 रुपये दिहाड़ी, और 1200 रुपये या 1500 रुपये मिस्त्री को होना चाहिए। मन लगा के काम करते हैं। इनके ईंट कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, इनकी डोरी कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, इनके प्लास्टर में कभी कोई कमी नहीं होती है। इनका मकान, हमारे उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी ठेकेदार हैं, जितने भी पहाड़ी मिस्त्री हैं, जितने भी पहाड़ी लेबर हैं, इनका काम कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा मैं वादा करता हूं। क्योंकि मेरे पिताजी पूर्व में आज वो बूढ़े हो चुके हैं, 75 साल 80 साल की उनकी उम्र है। वो एक जमाने में मिस्त्री थे। उन्होंने आज तक जो नहरें बनाई है वो टूटी नहीं है, आज तक जो मकान बनाए हैं वो हिले नहीं है। ऐसा वादा मैं करता हूँ तुमसे। जब मेरे पिताजी नहरों के ठेके लिया करते थे, एक टाइम में, आज तो नहीं ले रहे हैं, उस टाइम में मैं उनके साथ लेबरी करता था। बजनिया हल्दू पतलिया कोटाबाग के समस्त शहरों में मैंने जो मेरे पिताजी के साथ मिलकर जो मैंने नहरें बनाई हैं वो आज भी जिंदा हैं, आज भी। हालांकि उनमें पानी सूख चुका है क्योंकि पानी देने का काम सिंचाई विभाग का था, पर मेरे पिताजी ने जो नहरें बनाई है वो आज भी मजबूत हैं, ऐसा मैं वादा तुमसे करता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लेबर हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंडी काम कर रही है, पहाड़ की काम कर रही है, उनकी 1000 रुपये दिहाड़ी हो, ऐसा मैं काम करूंगा। 1500 रुपये दिहाड़ी किसकी हो? मिस्त्री की हो, 1500 रुपये। आखिर में एक मिस्त्री को भी कमाने का हक है, उसको भी अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाने का, अच्छा खिलाने का हक है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का हक है। वो कब होगा? जब वो अच्छा पैसा कमाएगा। वो कब होगा? जब वो अच्छे पैसे घर पर लेके आएगा, अपना गुजर बसर करेगा। कुछ लोग आज हमारे लेबरों का, हमारे उत्तराखंडी लेबरों का कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। उनको सुबह ड्यूटी पर चढ़ते ही एक क्वार्टर पिला देते हैं, दिहाड़ी देते हैं नहीं देते हैं ये तो बात की बात है। ऐसा उत्तराखंड में नहीं चलेगा। उनको नगद दिहाड़ी दी जानी चाहिए, या फिर ऐसा हो, सबसे बड़ा नियम ऐसा हो कि जितने भी लेबर मिस्त्री यहाँ पर काम कर रहे हैं सबका एक डिटेल बायोडाटा निकालकर उनकी जो भी दिहाड़ी के हिसाब है, जो 1000 रुपये या 1500 रुपये दिहाड़ी हम रख रहे हैं, उनको महीने में 15 तारीख को एडवांस सैलरी का आधा और 1 तारीख को उनको पूरी सैलरी दी जाए, ताकि वो अपने घर का गुजर बसर अच्छे से करें और अपने बच्चों को बद्रीनाथ, केदारनाथ और समस्त जितने भी हमारे धाम है वो भी घुमाने ले जाएं। उनके बच्चे भी अच्छे वस्त्र पहनकर, उनकी पत्नी भी एक अच्छा जीवन जिए, उनके माँ बाप भी अच्छा जीवन जिए, ऐसा उनको जीवन हम देने का प्रयास करेंगे। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर, जैसे कि आज पूरे उत्तराखंड में बाहर के लेबरों ने तांडव मचा के रखा हुआ है, वो यहाँ आज काम कर रहे हैं, एक बड़ी दिहाड़ी ले रहे हैं, जहाँ मर्जी बीड़ी पीना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जहाँ मर्जी सिगरेट पीना स्टार्ट कर रहे हैं, रात को तरह शराब पी के धुत है, बवाल काट रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जरा औकात में आ जाएं। अगर तुम औकात में नहीं आए, अगर बिरजू में फिर अपने औकात में भूल गया, फिर तुम्हारी लिस्ट बनाऊंगा कौन आदमी है, कौन इनका ठेकेदार है। थोड़ा इस बात को ध्यान में रखें। ये उत्तराखंड के उत्तराखंडियों का उत्तराखंड है, पहाड़ के पहाड़ियों का उत्तराखंड है। यहाँ किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। जो यहाँ सही से रहेगा उसको हम फैलाग करके रखेंगे, प्रणाम करके रखेंगे। जो यहाँ गुंडागर्दी फैलाया उनके हम मैनेजर भी हैं, ये बात ध्यान रखना। जो गुंडा बनेगा उसका मैनेजर हूँ। जो यहाँ पर अपना राज चलाएगा, खुले में बैठकर दारू पीना अलाउ नहीं है, खुले में बैठकर ताश खेलना, खुले में नशा करना नहीं है। हाँ, अगर आप करते हैं, आपको शौक है, तो उसके लिए चीजें बनी हुई है। दारू पीने के लिए बार, पीने के लिए बना हुआ है, सिगरेट पीने की कोई जगह बनी हुई है, वहां पर आप पीजिए। ताश खेलने के लिए भी कुछ बने होते हैं। देखिए, जब सामने प्रशासन बंद नहीं कर रहा है तो उसको आप बंद घर में खेल रहे हैं, बच्चे की नजर नहीं पड़ रही है, ऐसी जगह में आप खेल रहे हैं, तो मेरे को कोई एतबार और कोई वो नहीं है, मैं आपकी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर खुले में आप ताश खेलेंगे, खुले में आप दारू पियेंगे, खुले में आप बवाल काटेंगे, बमंडर काटेंगे, गाड़ी के ऊपर बैठ के हरियाणा के लोग अगर हुक्का पियेंगे, तो आप बिरजू मयाल के कैमरे से बचकर पिए, नहीं तो आपके ऊपर तांडव। ये पहाड़ का पहाड़ है, ये पहाड़ियों का पहाड़ है, ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ अगर आना है तो अपना बमंडर और अपना बवाल बॉन्ड कहाँ रखे हैं? उत्तराखंड के बॉर्डर में,
बॉर्डर में अंदर घुसने से पहले ये याद करके आए कि ये पहाड़ है और ये पहाड़ इतिहास रखने वालों का है। यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट जैसे नौजवानों ने जन्म लिया, जिन्होंने उत्तराखंड को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है। यहाँ वीरों का जन्म हुआ है। जब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का एक युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए थे, उस टाइम कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और समस्त रेजिमेंट और इंडियन आर्मी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं सैल्यूट करता हूँ वीर जवानों का। उत्तराखंड है ये। यहाँ पूर्व सैनिक हमारी धरोहर है। यहाँ पर प्रेजेंट सैनिक हमारे सर का ताज है। अगर इस ताज को कभी कोई बेइज्जत करने की कोशिश करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। पूर्व सैनिकों के साथ कोई अगर बदतमीजी करेगा तो उसको हम नहीं बख्शेंगे। उसको बिरजू मयाल का सामना करना पड़ेगा। अगर सड़कों में पूर्व सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, इंडियन आर्मी चल रही है तो उसके लिए रास्ता छोड़ दें। उसके साथ बदतमीजी कहीं भी नहीं देखी जाएगी, ऐसा वादा मैं करता हूं उनसे। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा तांडव देखने को मिलेगा। किसी पुलिस कांस्टेबल के साथ कोई बदतमीजी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। किसी वन विभाग के अधिकारी के साथ, छोटे अधिकारी के साथ, बड़े अधिकारी को छोड़ दीजिए, कोई डेली बेस में काम कर रहा हो, कोई एसआई लेवल का व्यक्ति हो, सिर्फ एसआई लेवल तक का वन विभाग में, उसके साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर पुलिस विभाग में कोई एसआई लेवल तक के व्यक्ति को परेशान कर रहा हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहा हो तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कांस्टेबल के साथ बदतमीजी कर रहा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाकी एसआई से ऊपर की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, क्योंकि उन्होंने बड़े स्टार लगाए हैं। वो अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद निभाएं। एसआई लेवल के व्यक्तियों तक जिम्मेदारी हमारी है, मेरे संगठन की है, कल की सेना उत्तराखंड, जिसका मैं केंद्रीय युवा अध्यक्ष हूँ और केंद्रीय युवती अध्यक्ष, मातृशक्ति अध्यक्ष अभी मैं बनाने जा रहा हूँ अगले 15 दिन में। जो नाम अभी मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मुझे एक शेरनी चाहिए दहाड़ने वाली, जो कभी काली